हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बिरिस्ता बनाने की रेसिपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कुकिंग करते हो तो आपको परफेक्टली बिरिस्ता बनाना आना चाहिए, क्योंकि बिरिस्ता कई जगह पे बहुत काम आता है। जैसे कि हर बिरयानी में बिरिस्ता डलता है, चाहे वो वेज है चाहे वो नॉन वेज है, और मुगलई खानों में बिरिस्ता डलता है। किसी भी तरह का कोरमा हो, चाहे वो वेज कोरमा बना रहे हो आप या नॉन वेज कोरमा बना रहे हो, उसमें भी बिरिस्ता डलता ही डलता है। तो बिरिस्ता को ना परफेक्टली बनाना बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि अगर हम बिरिस्ता को ओवर फ्राई करेंगे तो वो कड़वा हो जाता है, और अगर कम फ्राई करते हैं हम तो बिरिस्ता जैसा ही नहीं बनता, वो कुछ सौगी सा बन जाता है। तो परफेक्ट बिरिस्ता, परफेक्ट फ्लेवर आने के लिए सब्जी में परफेक्ट बिरिस्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। और यही लेके आई हूँ कि परफेक्ट बिरिस्ता कैसे, कब, कैसे काटना है, कितनी हीट पे पकाना है, कब कितनी हीट पे पकाना है, ये पूरी डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चले कुछ नया कुछ अच्छा सीख लें आज। बिरिस्ता बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और साथ में लिए है ऑयल तलने के लिए। 2 चाकू लिए, छोटा और बड़ा, क्योंकि दोनों से ही मैं आपको प्रॉपर तरीके से बिरिस्ता काटना सिखा रही हूँ, क्योंकि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि हम बिरिस्ता इसलिए नहीं बना पाते कि हमारे पास तो छोटा चाकू है। दोनों से ही बहुत प्रॉपरली बिरिस्ता कट जाता है और बहुत बढ़िया बनता है, जैसा कि आपने देखा होगा मुगलई खाने में, और या फिर हमारी जो बिरयानी बनती है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, सभी में डलता है। सबसे पहले हमने अपने प्याज को छील लिया, साफ़ कर लिया, धो लिया है, फिर उसे सुखा लिया है। उसके बाद 2 फाड़ करने के बाद पीछे की तरफ से हम अपने प्याज को काटते जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ इतनी ही मोटाई ली है प्याज की, जितना एक हमारी जो सिक्के की मोटाई होती है। 1 रुपये का सिक्के की मोटाई के बराबर ही हमें मोटाई लेनी है प्याज की, और आराम आराम से काटते जाना है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन से कितनी इजीली छोटे चाकू से भी हम प्याज को बिल्कुल बिरिस्ते के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अब इसके बाद काटने में एक इम्पॉर्टेंट बात और है। सबसे पहले मैं आपको छोटे चाकू से मैंने काट के दिखा दिया, अब मैं आपको बड़े चाकू से काट के दिखा रही हूँ। और अब हम एक चीज़ और सीखेंगे यहाँ पे बिरिस्ता को काटने के लिए। ये देखिए, बड़े चाकू से भी काट के दिखा दिया, इजीली कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब मैं जो प्याज है ना, इसे एक लेयर्स अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बिरिस्ता बनाएंगे तो सारे लेयर्स अलग अलग होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो प्याज है वो प्रॉपर तल सके, हम उसे अच्छे से फ्राई कर सके, कहीं से भी कच्चे ना रह जाए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और सिखा रही हूँ मैं आपको। आप देखिएगा, ये जब हम पीछे पहुँच जाते हैं ना अपने प्याज के, तो पकड़ने के लिए प्याज नहीं बचता। तो उसके लिए देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। देखिए अब ये मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे आपको कैसे प्याज पकड़ना है, आगे और पीछे से, और बीच में अपने हाथ के बीच में चाकू लेके जाना है और लेयर्स को काटना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ मैं किस तरीके से काट रही हूँ, सेम ऐसे ही काटना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है लास्ट में। ये देखिए पकड़ नहीं पाते पीछे से, तो हमें दोनों तरफ से पकड़ना है और फिर उसे चाकू से काट लेना है। अब ये देखिए मैंने सारे प्याज को लेयर वाइज अलग अलग कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी लेयर्स बना देनी है, जिससे कि जब आप इस प्याज को फ्राई करें तो ये प्रॉपरली फ्राई हो, कहीं से एक साथ होने की वजह से कच्चा ना रह जाए प्याज। अब ये देखिए कुछ प्याज नहीं मेरे अलग हुए, जिसे मैं अलग कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। बस अब हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। प्याज लच्छेदार हो गया तैयार। अब इसी लच्छों को हमें प्रॉपर वे में तलना है। अब मैंने गरम करने के लिए रख दिया है तेल। जब तक तेल गरम होता है तब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। ये मैंने लिया है एक बटर पेपर, इसे हम एक ट्रे के अंदर बिछाएंगे। उस ट्रे के नाप का ही आपको ये बटर पेपर काटना है। ट्रे और बटर पेपर हम इसलिए ले रहे हैं, जब हम बिरिस्ता को बनाएंगे तो इसी के ऊपर हम फैलाएंगे।
ये देखिए मैंने अच्छे से बटर पेपर को काटा साइज़ वाइज और उसके बाद ट्रे के अंदर इसे बिछा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने तेल की तरफ। तेल हो गया है गरम। यहाँ पे ध्यान रखना है, तेल हमें सिर्फ उतना ही गरम लेना है, ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गरम। ये हमें मीडियम गरम तेल ही चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम प्याज डालेंगे ना अपने तेल के अंदर, तो एकदम से तेल का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। तो मीडियम पे हम अपने प्याज को तलना है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम तेल में प्याज डालेंगे तो हमारे जो तेल का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा प्याज नहीं तल पाएगा। तो करना क्या है, इस टाइम पे हमें हाई कर देना है और जैसे ये बबल्स दिख रहे हैं ना, बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, आप फिर से इसे मीडियम कर दें। मीडियम पे ही तलेंगे और फिर जैसे ही हमारा ये देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, बस इतना ही कलर हमें और चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे उसी ट्रे में जिसपे हमने बटर पेपर लगाया है। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आते ही, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आया है और मैंने इसे निकाल लिया है। बस इतने पे ही निकाल लेना, अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपके प्याज जल जाएंगे। रीज़न, क्योंकि जब हम प्याज को बाहर निकाल लेते हैं तेल से, तब भी इसका कुक होने का प्रोसेस चलता रहता है और ये थोड़ा डार्क कलर में अपने आप ही हो जाता है। अब आप देख पा रहे होगे इसका कलर कितना डार्क हो गया। हमने निकाला बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर था, अब ये डार्क गोल्डन कलर में आ गया है। और अब मैं इसे फैला रही हूँ जिससे कि मेरा बिरिस्ता अच्छे से हो जाए। एक तो इसमें से ऑयल बटर पेपर चूस ले, दूसरा ये आपस में इकट्ठा होके सॉगी ना हो जाए, इसलिए मैं इसे अलग अलग कर रही हूँ जिससे बिरिस्ता एकदम क्रिस्पी रहे। अब ये देखिए 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखिए कितना ज़बरदस्त बिरिस्ता बनके तैयार हुआ है। आपको क्रश करके दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है इसमें से, आप देख ही पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये बहुत क्रिस्पी बना है। ये बिरिस्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसे 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो पक्का आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखा दो। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना तो ये YouTube चैनल जो है ना, ये चलना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, चाहे मेरे जैसा छोटा यूट्यूबर है चाहे बड़ा यूट्यूबर है, सब आप ही की वजह से सक्सेस होते हैं। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि चैनल को बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, नहीं तो आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।